हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण में एक टॉपिक पढ़ना है, वर्ण। तो वर्ण के अंतर्गत नागपुरी में अपनिहिति का प्रयोग होता है। तो उसी अपनिहिति का प्रयोग आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक डिटेल से सीखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुरी में अपनिहिति कर प्रयोग। पहला पॉइंट क्या है कि नागपुरी कर सबसे बड़ी विशेषता ई कर मात्रा कर बहुलता है के। नागपुरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ई की मात्रा का बहुलता है। यह कारण ई भाषा के अपनिहिति कर बहुलता लागिन विशेष रूप से जानल जाएला। ई खासियत नागपुरी के गोटेक अलग पहचान देवेला। पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें कहा यह जा रहा है इसी ई की मात्रा की बहुलता के कारण अपनिहिति, इसी को अपनिहिति बोलते हैं। ई का ज्यादा प्रयोग होता है, उसी को अपनिहिति बोलते हैं। अभी मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि कब ई लगता है, ठीक है। तो अपनिहिति के बहुलता के कारण ही नागपुरी भाषा जो है वो अलग पहचान उसको मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन नागपुरी के भोजपुरी कर उपबोली बताए रहे हैं। कहां बताए थे? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ये डॉक्यूमेंटेड है कि डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऐसे नाम है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नागपुरी को भोजपुरी की उपबोली बतलाए थे, ठीक है। अब इनकी बातों को सबसे पहले शोध के साथ खंडन किसने किया था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने किया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि ये पटना के कमिश्नर थे या कलेक्टर थे, ठीक है। और इनको ओपीएम एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग ज्यादातर लोग नील विद्रोह पढ़े होंगे बिहार में, ठीक है। तो नील विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ की जो पारंपरिक जो कृषि थी उसको नष्ट करके नील और अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जो ओपीएम का दलाली करते थे, एजेंटी करते थे, ठीक है। तो आप लोग जो सच्चाई है उसको भी थोड़ा सा जानिए, क्योंकि विकिपीडिया या वेस्टर्न वर्ल्ड का जो न्यूज आउटलेट होता है उसमें इन लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल आप देख लीजिए कि ये क्या है, ठीक है। विकिपीडिया में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ही इज एन ओपीएम एजेंट, ठीक है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन नागपुरी को भोजपुरी का उपबोली, मतलब ऐसे लोग हम लोगों को बतला रहे थे कि भैया आप जो बोली बोल रहे हो वो नागपुरी नहीं है, खोरठा नहीं है, पंचपरगनिया नहीं है, वो भोजपुरी का बस एक उपबोली है। वैसे लोग जिनको हिंदी ठीक से नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौबकर से आगू डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी रहे जे बतालाएं कि नागपुरी अलग भाषा और स्वतंत्र बोली है के जेकर में अपनिहिति एक मूल विशेषता है के। आज जो हम लोग अपनिहिति पढ़ रहे हैं, इसी अपनिहिति के कारण, इसी अपनिहिति के विशेषता के कारण नागपुरी को भोजपुरी की उपबोली से हटा दिया गया, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बात ये भी बतला दूं, कई बुक्स में या फिर बहुत सारे लोग कुछ इस तरह से बतला देते हैं कि रेवरेंड बुकआउट जो है, रेवरेंड बुकआउट एक आया करता था, उसका एक ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज सन 1906 में ये अप्रकाशित था, मतलब ये प्रकाशित नहीं हो सका था। उसमें भी ये मेंशन किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है। मैं आपको कोट कर देता हूं कि द प्रेजेंट ग्रामर विल परहैप्स शो दैट नागपुरी कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर एनी ऑफ दिस थ्री हेडिंग्स एज अ सब डायलेक्ट and therefore must be considered as a fourth form of बिहारी। ये आपको रेवरेंट बुकआउट ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ये चीज जो मैंने अभी आपको बोला। तो आप लोग बस इतना मोटा मोटी समझिए कि सबसे पहले बोला गया था किसमें? रेवरेंट बुकआउट में, लेकिन वो अप्रकाशित रहा, उसका कोई शोध पत्र नहीं था। शोध पत्र के साथ सबसे पहले किसने बतलाया था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने 1961 के आसपास बतलाया था, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपनिहिति के प्रयोग ले पीटर शांति नौरंगी, श्रवण कुमार गोस्वामी, जोगेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरिराज कौन? गिरधारी राम गुंजू। और बीपी केसरी कौन? विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर बसंती चिन्हक प्रयास कर हैं। तो ये सारे जो साहित्यकार लोग हैं जो नागपुरी के ऊपर बहुत विशेष रूप से काम किए हैं, उनका नाम है, जो कि अपनिहिति का प्रयोग के लिए भी स्पेशली काम किए हैं। तो क्वेश्चंस अगर आए तो आप लोग इन नामों को नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपनिहिति के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि अपनिहिति का प्रयोग में ई का प्रयोग होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। उस ई का प्रयोग कैसे होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जे शब्द कर आखिरी में हर्ष ई होएला,
और इकर पहले कोनो व्यंजन होएला तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएला। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी शब्द है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द है उसके आखिरी में अगर हर्ष ई है और उसके हर्ष ई के पहले कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो इसी को अपनिहिति का प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ, जैसे गणपति, तो गणपति के हर एक वर्ण को अलग अलग कर दिया जाए तो कैसे होगा, ग प्लस न प्लस प प्लस त प्लस ई। अच्छा, मैं प्लस प्लस बोल रहा हूं, अगर आप लोग हिंदी पढ़िएगा तो इसको कैसे बोला जाता है, ग धन न धन प धन त धन ई। तो प्लस जो हम लोग बोलते हैं उसके जगह पे धन वर्ड का यूज किया जाता है, जोड़ मतलब कि धन। ठीक है, तो गणपति को कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, आप देखिएगा ती त जो है उसके बाद हर्ष ई है, यहाँ पर जो है ये हर्ष ई है। अगर ई के ऊपर इस तरह से ऐसे रहता तो ये हो जाता बड़ी वाली ई, ठीक है, दीर्घ ई, या फिर अगर ये इस तरह से रहता तो ये हो जाता दीर्घ ई। लेकिन यहाँ क्या है, हर्ष ई है, इसीलिए देखिए त एक व्यंजन है, व्यंजन के आगे पहले क्या लगा हुआ है, ई का आगमन हो गया है। तो इसी व्यंजन के पहले कह क्या रहा है, इस व्यंजन के पहले, जैसे त जो है इसके पहले इस ई का प्रयोग हो जाएगा तो उसी को कहेंगे अपनिहिति। जैसे गणपति क्या बन जाएगा, गणपति बन जाएगा गणपति। देखिए ग न प एग्जैक्टली है, बस यहाँ पर त के पहले ई का प्रयोग हो जाएगा तो इसी को कहते हैं अपनिहिति। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जाति लिखा हुआ है तो जाति को हम लोग हर वर्ण को अलग अलग करते हैं, पहले ज धन अ धन त धन ई। ठीक है, ये नागपुरी ग्रामर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। तो आप यहां पर देखिएगा त में मतलब कि त में हर्षिकार लगा हुआ है। ठीक है, जाति, तो हर्षिकार जो है, हर्ष ई जो है, इसके पहले अगर कोई व्यंजन है, यहां पर देखिए व्यंजन है, त एक तरह का व्यंजन है, व्यंजन वर्ड है, तो इस त के पहले मतलब इसके पहले ई का प्रयोग हो जाता है। मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइत। कैसे हो जा रहा है, देखिए जा जा एज इट इज है, ई लग गया फिर हो गया त, तो इसी को कहा जाता है अपनिहिति का प्रयोग। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, विपत्ति। विपत्ति को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, विपत्ति किस तरह से हो जाएगा, विपरीत। ठीक है, तो ये है आपका अपनिहिति का प्रयोग किसी शब्द में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, एह लखे जे क्रिया पद ने आखिरी व्यंजन कर पहले ई कर आगमन हो जाएला। मतलब किसी भी कोई प्रक्रिया है उसके व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है तो वही हो जाता है अपनिहिति। अपनिहिति का प्रयोग उसी को कहते हैं। जैसे कि पढ़, पढ़ कैसे बन जाता है, पैड़। कर, कर एक तरह का क्या है, क्रिया है, कैर। चल, चल एक प्रकार का क्रिया है, चैल। मांग तो माइंग। तो इस तरह से क्रिया, यहाँ पर ऊपर देखे किसी भी शब्द में था और ये है क्रिया, तो ये दो तरह के रूल्स हैं, इसको मोस्टली फॉलो किया जाता है। इसमें अभी भी और काम चल रहा है। ठीक है, इस अभी फिलहाल जो भी आपको शोध के साथ एक सही रूल, फिक्स्ड रूल के साथ आपके सामने रखा गया है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है, नागपुरी में अपनिहिति कर व्यवहार एक विशेष विशेषता के, विशेष विलक्षण के बतावेला। और अपनिहिति जो होता है वो हिंदी व्याकरण कर बलाघात कर दूसर रूप हके। आपको बलाघात के बारे में पता होना चाहिए कि बलाघात का मतलब होता है कि जिस भी शब्द पे, जिस भी वर्ण पे और जिस भी वाक्य पे बल लगता है तो उसी को बलाघात कहते हैं। हिंदी व्याकरण में आपको बलाघात पढ़ना है वर्ण में, तो उसी तरह से जो बलाघात है उसी का मतलब कि एक तरह से समझिए समानार्थी चीज होता है अपनिहिति। ठीक है, बलाघात आपको तीन तरह से होता है, वर्ण पे होता है, शब्द पे होता है और वाक्य पे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इससे भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो जो भी पॉइंट्स है अपनिहिति से रिलेटेड वो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपको जो भी चीज समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट कीजिए और अपनी जानकारी को और बढ़ाइए। ठीक है, और कोई भी जानकारी आपके पास है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भी बतलाइए।
ठीक है, तो ये है दोस्तों वीडियो का अंत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।